वंदे मातरम आपके साथ मैं निशा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की रिपोर्ट 13 फरवरी को राज्यसभा में पेश की गई। इसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज किया और संसद में जमकर हंगामा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल के मसौदे पर चर्चा के दौरान जो असहमति नोट दर्ज कराया गया था वो इस रिपोर्ट में है ही नहीं। विपक्ष का दावा है कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं और ये रिपोर्ट पूरी नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में कोई काटछाट नहीं हुई है और संयुक्त संसदीय समिति में विचार विमर्श और सहमति के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसे अब लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसको लेकर अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं जेपीसी का सदस्य रहा था। यह अफसोस की बात है कि विपक्ष ने असहमति नोट दिया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनके विरोध को शामिल नहीं किया गया। आपने जेपीसी रिपोर्ट का मजाक बनाकर रख दिया है। आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपनी अपनी राय रखने का हक है। उसको आप कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। जेपीसी रिपोर्ट पर संजय सिंह ने आगे कहा कि याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह आज से शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीन पर भी कब्जा होगा और उसके लिए भी बिल लाया जाएगा। मंदिरों की जमीन पर भी कब्जा होगा, चर्च की जमीन पर भी कब्जा होगा और उन सब पर बिल लाया जाएगा। ये सारी जमीनें कब्जा करके वो चंद पूंजीपतियों को दे देंगे और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर जो जेपीसी की रिपोर्ट थी वो 13 फरवरी को आपको बता दें कि राज्यसभा में पेश की गई और उसके पेश होने के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल विपक्ष का ऐसा कहना है कि हमने इस रिपोर्ट को लेकर असहमति नोट दिया था, इसमें अपनी शिकायत दर्ज की थी, लेकिन हमारा असहमति जो नोट था वो इसमें नहीं है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी राय रखने का मौका मिलना चाहिए, हक होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारी बातें नहीं रखी गई हैं। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता संजीत कुमार जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक दीप्ति सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संजीत कुमार जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए 13 फरवरी को ये रिपोर्ट पेश की गई जेपीसी की और ऐसे में जो है संसद में जमकर हंगामा हुआ। क्या प्रॉब्लम है? अगर वक्फ बिल की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है इससे? देखिए, वक्फ बिल जो 2024 में पिछली संसद के अंदर जब ये बिल पेश किया सरकार ने और सरकार के माध्यम से ये जेपीसी को फॉरवर्ड कर दिया सदन के माध्यम से। सदन ने जब जेपीसी कर दिया तो उस पे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष से कई लाख लोगों ने अपनी ओपिनियंस दिए और जेपीसी के मेंबर्स ने अपनी ओपिनियन दिया। स्थिति क्या हुई कि जो ओपिनियन दिया लोगों ने, उस ओपिनियंस को, उस कंसेंट को, और जो मेजोरिटी से पास भी हुई, उस मेजोरिटी से पास किए गए तथ्यों को इस वर्तमान बिल के अंदर कोई जगह नहीं दी गई। इसीलिए विपक्ष का कहना है कि आपने नौटंकी करने के लिए जेपीसी गठित कर दी और जब जेपीसी आपको अपने मन की ही करना था तो आपको ये जेपीसी गठित करने की क्या आवश्यकता थी? इतनी दुनिया भर के लोगों से आपने जो ओपिनियंस लिए हैं, उस ओपिनियंस की क्या आवश्यकता थी? तो आप या तो ओपिनियन लेते ही नहीं, अगर आपने ली है तो उस ओपिनियन को डिस्पोज ऑफ करते, उस ओपिनियन के ऊपर अपनी राय रखते और जेपीसी डिटेल डिस्कशन करके जब अपनी बात रख दिया, जब आपस में कंसेंट और वोट्स के माध्यम से, मेजोरिटी वोट्स के माध्यम से जब ये बातें आ गई, तो मैं समझता हूं सरकार को उन डिसेंट व्यू को भी, देखिए सरकार की दिक्कत क्या है कि निशा जी, दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डिसेंट का रहा ही नहीं है। अपने विरोध में कोई भी बात उन्हें सुनने की आदत नहीं है। इसीलिए इस वर्तमान बिल के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी ने एवं अन्य दल, विपक्षी दल के नेताओं ने जो जेपीसी मेंबर होने के नाते अपनी बात रखी या और लोगों ने बात रखी, उस बात को रखा ही नहीं गया। इसीलिए विपक्ष ने कहा कि आपने मेरी बात को नहीं माना। इसलिए आपने देखा होगा कि लोकसभा में हमने इन बातों को
रखा और उसके बाद हमने विरोध करते हुए लोकसभा का वॉकआउट किया था। जी ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, वो कह रहे हैं कि आप लोग अपने सामने किसी की चलने नहीं देते। अगर आपको सब कुछ अपने मन मुताबिक करना था तो आपने जेपीसी की नौटंकी क्यों की? अगर आपको सब चीजें अपने मन मुताबिक करनी थी, वो कह रहे हैं कि हमने असहमति नोट इसमें रखा था, आपने वो भी वहां से हटा दिया है, इस तरीके की बातें कह रहा है विपक्ष। देखिए निशा जी, विपक्ष का काम है हर चीज का विरोध करना, जबकि जो जेपीसी समिति बनी है उसमें इनके मेंबरों को जब जब मीटिंग हुई है बुलाया गया है। काफी बार तो इनके मेंबर उसमें उपस्थित ही नहीं हुए जब मीटिंग हुई है, और इन्होंने जो जो उसमें दिए हैं पॉइंट, बिल्कुल उन पॉइंटों को रखा गया, उन पर विचार किया गया है। अब आप मीटिंग में ही नहीं आएंगे और कहेंगे कि हमने पॉइंट दिए हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। एक तरफ तो आप कहते हो कि हाँ ये ठीक है, दूसरी तरफ जब सदन में बात आती है तो सदन में आप विरोध करते हो, सदन से पीछे जो है ना आप सब चीज में हाँ कर देते हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा के ऊपर तो विचार करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी तरफ तो वोट, अपना जो वोट बैंक है उसको दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम इससे सहमत नहीं है, और जब वहां मीटिंग में बात आती है तो सहमत हो जाते हैं, या फिर सहमत नहीं होते तो मीटिंग में ही नहीं आते। तो जब मीटिंग में नहीं आओगे फिर आप कहोगे कि ये पॉइंट है, तो ऐसा तो नहीं होगा। आ रही हूं आपके पास। तो ये कहीं ना कहीं इस पे निशा जी सोचने वाली बात है कि ये कांग्रेस हो चाहे जितने भी, ये खास करके जो मुस्लिम वोटों के लालच में इस तरह की बातें करते हैं। क्या ये जो बिल आ रहा है ये बिल नहीं आना चाहिए? इसमें जिस तरह के प्रोविजन बार बार समय समय पर कांग्रेस ने डाले हैं वो देश के लिए कितने बड़े घातक हैं, कितने खतरनाक हैं। आप देखिए कि इतना बड़ा इसके अंदर प्रोविजन दे दिया, आप वही तो हटाना चाह रहे हैं कि ये जिसकी जमीन को कह दे, मठ मंदिर जो हजारों साल पुराने, उसको कह दे कि ये पक्का है, ये पक्का है क्योंकि कानून कांग्रेस ने दिया हमको। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर आपको किसी ने वक्फ किया है, वक्फ का मतलब होता है किसी ने दान किया है, तो वो दान दाता का नाम तो होना चाहिए, कोई कागज तो होना चाहिए कि उसने कब दान किया है, कब आपको मिली है, तो ये तो कुछ होना चाहिए। वो कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मुंह से कह दिया कि वक्फ है। तो वो चीजें हम उनको साफ सुथरा करना चाहते हैं, मगर कांग्रेस अपने वोट बैंक में इतनी अंधा हो चुकी है कि उससे कोई मतलब नहीं है देश में एक तरफा शक्ति दे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उन्हें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। और एक तो फिर जब जरूरत पड़ती है तो हिंदूधारी भी बन जाते। तो वक्फ बोर्ड में वो सारे प्रोविजन रखे गए हैं जो जेपीसी की मीटिंग में, बैठक में आके लोगों ने सुझाए हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं है। आप आएंगे नहीं, कोई सुझाव देंगे नहीं, फिर सदन में कहे कि हमने तो जो पॉइंट दिए थे, तो पॉइंट हवाई में दोगे तो हमें क्या पता है। तो ये निशा जी इस बात पे विचार करना पड़ेगा कांग्रेस को कि आप देश में एक बहुत अच्छा कानून आ रहा है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं है, वो पूरे देश के लिए फायदेमंद है, 100-125 करोड़ हिंदुओं के लिए फायदेमंद है, और उन मुसलमानों के भी लिए फायदेमंद है कि जिनको इसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है। कैप्टन जी वापस आपके पास मैं आऊंगी, संजय जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दीप्ति जी का एक बार रुक करूंगी, वो भी काफी देर से हमारे साथ बनी हुई हैं। दीप्ति जी देखिए, अगर संपत्ति की बात कर ली जाए तो सेना, रेलवे, उसके बाद वक्त के बाद सबसे ज्यादा जमीन है इस वक्त। उसी तरीके से अगर बात करें, देखिए किस तरीके से देख रही हैं जो ये वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है, किस तरीके से देख रही है? अगर सदस्य दोनों है, पक्ष भी है विपक्ष भी अगर इसके सदस्य हैं, तो देखिए ओपिनियन तो आपको दोनों का लेना पड़ेगा ना। विपक्ष कह रहा है कि आपने हमारा जो असहमति नोट था उसे वहां पर रखा ही नहीं, उसे हटा दिया वहां से, क्या कहेंगे? देखिए इसमें तो अब उनको ही पता है कि उन्होंने किस तरीके की सहमति और असहमति का वोट था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इससे वोट लिया गया था इस संदर्भ में। अब आज का जो सिचुएशन ये है कि आज वक्फ बोर्ड की वजह से हिंदुस्तान में जितने सिविल कोर्ट्स हैं, सारे जगह केसेस चल रहे हैं जिसमें ज्यादातर लोगों ने एक कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड के नाम पे। आपकी संपत्ति है और कोई और उठाकर वक्फ बोर्ड को दान कर देता है। ऐसे इतने मामले हैं जिसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी, जिसको देखा गया कि आखिर ये सेंटर पॉइंट कहाँ से है। तो सेंटर पॉइंट यही आया है कि आपकी जमीन को किसी ने वक्त में उठाकर दान कर दिया, और क्योंकि वो वक्त के अंदर आ गया तो उसके एक्ट और सारे चीजें बदल जाती हैं। यही वजह है कि आज सशस्त्र सेना बल और रेलवे से भी ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास आ गई हैं।
तो रीजन यही है क्योंकि इसमें कब्जा की जो तरीके रहे हैं वो जोर जबरदस्ती वाला रहा है, और काफी ज्यादा इसकी वजह से अगर देखें तो पूरे हिंदुस्तान में लोग त्राहिमाम थे, और यही वजह था कि इसको रिफॉर्मेशन की जरूरत थी, इस एक्ट के अंदर चेंजेस की जरूरत थी। पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें वोट दिया है, कुछ लोगों ने पक्ष में, कुछ ने विपक्ष में। लेकिन अगर हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं में जाते हैं तो वहां ये जरूर दिखता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीनें हैं वो हाँ। ज्यादातर लोगों के बिना सहमति के, बिना कागजों पे ट्रांसफर के उसको उठाकर और नाम दे दिया कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर इस व्यक्ति को दान में दिया जा रहा है। और यही वजह है कि आज इतने सारे लोग हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं दुखी हैं, घूम रहे। आप देखिए बनारस में, आप इलाहाबाद में, मुजफ्फरबाद में, मतलब ऐसी कई जगहों का नाम लिया जा सकता है जहां पे वक्फ बोर्ड के नाम पे लोगों ने जमीनें उठाकर कब्जा कर ली। ये कब्जा करने का एक तरीका है, और वो भी गैर कानूनी, जिसके अंदर सुधार की जरूरत थी। और ठीक है, देखिए अगर आज मौजूदा सरकार की हम बात करें, अगर ये कदम उठाया है इस सरकार ने, तो कितना बड़ा उन्होंने रिस्क उठाया है, क्योंकि अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो कैसे भी करके वो निश्चित तौर पे उनको नाखुश करने जा रही है, और नाखुश हो भी रहे हैं लोग। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वो भी है जो बहुत ज्यादा तकलीफ में रही, उनके पुरखों की जमीनें कब्जा कर ली गई, तो जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा जाए और तो समझ में आता है कि ठीक है, अगर आपके पास, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है, आपके पास अगर मालिकाना पेपर है, आप पेपर अपना सबूत के तौर पे दे सकते हो, तो आपकी वो जमीनें नहीं छीनी जाएंगी। लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पे उठाकर आपने कब्जा किया है, तो निश्चित तौर पे ऐसी सारी जमीनों की जांच पड़ताल होगी। तो मुझे लगता है कि ये टाइम आ गया है जब ऐसे जमीनों को बिल्कुल, जो लोग काफी सालों से कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, उनको न्याय मिले। और मुझे लगता है कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस बारे में जरूर सहमति देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारे भुक्तभोगी होते हैं इस वजह से। ठीक है। संजीत कुमार जी अभी वो कह रहे थे कि देखिए आप लोग मीटिंग में आते नहीं, फिर कहते हैं हमारे ये पॉइंट्स नहीं रखे गए, हमारे वो पॉइंट्स नहीं रखे गए। जब आप इसका भी जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ देखिए प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसका पुराना कानून ये कहता था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन अब आप 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में से चुनौती दे सकते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, पहले इसमें महिलाएं शामिल नहीं थी, महिला सदस्य नहीं थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं सदस्य होंगी, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। हम आपको अभी ये बात निशा जी कहना चाहता हूं। अभी दोनों प्रवक्ता और महोदय और मैडम दीप्ति जी भी बात कह रही थी। देखिए, दोनों लोगों की एक बात निकलती थी कि जो लोग प्रॉपर्टीज, देखिए प्रोसीजर और लॉ दोनों में फर्क है। प्रोसीजर हो सकता है किसी भी कानून का दुरुपयोग या उपयोग। आज डोरी प्रोविजन एक्ट बनने के बावजूद भी क्या हो रहा है, लोग दहेज दे रहे हैं और दहेज ले रहे हैं। दहेज देना और लेना दोनों डोरी प्रोविजन एक्ट के अंदर गुनाह है, गलत माना जाता है। लेकिन आज सैकड़ों हजारों एफआईआर जिसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि हमने अपनी पूरी ताकत से दहेज दिया। लेकिन सच्चाई है कि कानून और कानून की मान्यता और उसकी प्रैक्टिस क्या है, इन चीजों के ऊपर हमें बातचीत करनी पड़ेगी। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहा, उमा निशिकांत दुबे जी जो उनके सांसद हैं गोड्डा से, उन्होंने कहा कि लगभग करोड़ों का सजेशंस आए इसके ऊपर, वक्फ बिल के ऊपर, चाइना और पाकिस्तान से। तो सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों की बातचीत पाकिस्तान, चाइना और मुसलमान के अलावा समाप्त नहीं होती। सच्चाई है कि हमें उन बातों के ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी जो इसके अंदर खामियां हैं। जहां अब तक आपने कहा कि कोर्ट्स के अंदर नहीं जा सकते अपील, वो बात ठीक है। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ जब कानून के अंदर विसंगतियां आती हैं तो हम उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाते हैं, उसमें संशोधन लाते हैं, लाना भी चाहिए, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। और ये भारतीय जनता पार्टी इस संशोधन को लेकर के आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे मेरा कहना है कि जिन संशोधन को लेकर के विपक्षी दल ने कहा था, जो अपने राय रखे थे, आप उस राय को, उस विचार को भी तो सदन के अंदर, सदन के पटल पे आप रखें। आप केवल और केवल अपनी राय, जो राय उन्होंने रखी, उस राय को उन्होंने उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ, देखिए, बात को बतंगर बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है, झूठा प्रयास है, जो नहीं सफल होगा मुझे पता है। लेकिन
आज देश की संसद के सामने जो जेपीसी की चर्चा है, उस चर्चा को आप सदन में हूबहू तरीके से आप रखें। और दूसरी बात, अल्पसंख्यकों को आप बेइज्जती ना करें प्लीज। आप निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो क्या बोलते हैं, कृपया करके इन बातों को भी हमको आपको समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन अल्पसंख्यकों के बारे में ये बिल लेकर के आ रहे हैं और जिनका ओपिनियन आप तय कर रहे हैं कि ये बिल जो है वो बहुत बेहतरीन बिल है, नहीं साहब, जिनके लिए आपने तय किया है, कृपया उनसे भी तो जानिए कि क्या वो बिल कितनी अच्छी है और कितनी गलत है और कितनी सही है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने अपने ओपिनियन दिए थे, उनकी कितनी कद्र की गई, उनकी कितनी इज्जत रखी गई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान बिल है, उस बिल के अंदर जेपीसी के अंदर जो प्रोविजंस विपक्ष के नेताओं ने रखे थे, उसको नहीं रखा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप अल्पसंख्यक समाज पर लाए गए इस बिल को उसके ऊपर वो थोपना चाहती है। जी ठीक है। कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी, देखिए वो कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके आइए बिल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप हमारे ओपिनियंस तो रखिए, हम क्या चाहते हैं, और कम से कम जिनके लिए आप ये लेके आ रहे हैं, कम से कम उनसे तो पूछिए कितना सही है कितना गलत है, ये वो बात कह रहे हैं। और संजय सिंह कह रहे थे कि देखिए अभी तो केवल वक्फ बिल पर जो है वक्फ की संपत्तियों पर यह बिल आया है, लेकिन अब गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर की जमीनों को कब्जाने के लिए भी बिल लाया जाएगा और उसके बाद ये कुछ चंद पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा, ऐसा करेगी बीजेपी, ये बोल रहे हैं संजय सिंह। देखिए नेताजी, इसके ऊपर 70,000 केस पेंटिंग पड़े हैं वक्त के, जो लोगों की जमीनों इनने कब्जा कर ली है। उनसे कोई उनके पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं इससे जो इन्होंने वक्त बनाया है कि वो ही कोर्ट में जाके अपनी कहीं बता सके, क्योंकि वो कोर्ट भी उन्हीं का होगा, जज भी उन्हीं का होगा, वकील भी उनके होंगे। अब आप साबित करिए कि आपकी ये जमीन है, तो जहां कोर्ट उनका है, वकील उनके हैं, जज उनका है, आप क्या साबित कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वही तो अब जो जेपीसी में जो लेके आए हैं, इस बिल को पारदर्शिता जो दे रहे, वो यही तो दे रहे हैं कि अगर वक्त पे जो जमीन है, तो आपके पास कोई तो कागज होंगे कि इसको किसने वक्त किया है। वक्त का मतलब दान, किसने दान किया है, तो आपके पास कुछ तो होगा कि आपको वक्त करके कौन गया है। अब एक और बहुत अच्छी बात बताऊं कि ये कह रहे हैं कि उस समाज से तो पूछ लिए, उस समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये जो बिल लेके आई है बीजेपी बहुत अच्छा है, मगर कौन नहीं कह रहे? जो समाज के ठेकेदार बने हैं, जो वक्त के माध्यम करोड़ों की जमीनें, अरबों की जमीनें बेच के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, प्रॉब्लम उनको है। और सबसे बड़ी बात है निशा जी, एक सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने इस तरह का इनको वक्त बनाया क्यों? क्या जरूरत पड़ी इनको? कांग्रेस ने बार बार इस तरह के नियम कानून हिंदुओं के विरोध में क्यों बनाए? आज वही अगर उसको पारदर्शिता दी जा रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। इनको दिक्कत इसलिए नहीं हो रही, इनको दिक्कत ये इसलिए हो रही है कि हमारा बनाया हुआ कानून, हमने हिंदुओं को जिस तरह से नजरअंदाज किया था, हिंदुओं की जमीन उनके हक में जा रही थी, आज वो जा नहीं पाएगी, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। इनके अच्छा, संजय सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर भी जवाब दे दीजिए जल्दी से। कहीं ना कहीं निशा जी, अगर ये कानून हटता है तो कहीं ना कहीं इनकी दुकानदारी एक वोट बैंक पे थी वो बंद हो जाएगी, उस पर शटर जल जाएगा, उस पर ताला लग जाएगा। इसलिए कांग्रेस को प्रॉब्लम है। बाकी इन्होंने जो पॉइंट दिए वो पूरे रखे गए। ये बता दें इनके, मैं प्रवक्ता जी से तो खैर नहीं ज्यादा कहूंगा कि इनको इतनी जानकारी नहीं होगी, कि ये बता दें कि कितनी मीटिंग अटेंड करी है कांग्रेस वालों ने। 2-4 मीटिंगें 6 महीने के अंदर, 6 महीने से बिल चला है जेपीसी में, 1-2 बार गए, बाकी कभी नहीं गए। बाकी आम जनता ने अपने व्यू दिए, उनके भी कैप्टन जी जल्दी से जो संजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया उस पर भी जवाब दे दीजिए जल्दी से। संजय सिंह ने कहा है कि देखिए अभी तो केवल वक्फ की जो जमीन है उस पर बिल लाया गया है, गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर की जमीनों को कब्जाने के लिए भी ये लोग जो है बिल लेके आएंगे और उसके बाद चंद पूंजीपतियों को ये लोग बेच देंगे उसे। देखो निशा जी, कांग्रेस संजय सिंह को मैं तो नेता नहीं मानता हूं कि वो नेता है, कि उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, एक पिक्चर हॉल के बाहर क्या करते थे, और खुद जो है ना घोटाले और उसमें जेल काट के आए हैं, बेल पे घूम रहे हैं। तो वो जिस तरह की बातें करते हैं,
अभी दो दिन पहले उन्होंने ये कोई आंसर नहीं हुआ कि मैं उन्हें नेता नहीं मानता। सांसद होने के बाद मानने न मानने से क्या होगा सर, वो तो सांसद है ना, आप जवाब दीजिए। सांसद तो ठीक है, उनकी पार्टी ने बना दिया, मगर आप देखिए ना कि उनकी कारगुजारी क्या है, सदन में वो किस तरह की भाषा बोलते हैं ये नहीं देखा। सदन में उनकी भाषा देखो क्या बोलते हैं, जैसे कोई एक गली का भाई की बात कर रहा हो। तो भले ही उनको सांसद बना दो, मगर भाषा शैली भी अच्छा होना चाहिए कि आप सदन में बोल रहे हो तो सदन में बोलने लायक भाषा होना चाहिए। तो संजय सिंह भी केजरीवाल के एक वफादार सिपाही है और केजरीवाल भी जानते हैं कि हमारा भी वोट बैंक वही है, तो वही भाषा संजय सिंह। दीप्ति जी, दोनों प्रवक्ताओं को सुने, लास्ट कमेंट मैम। जी देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि भ्रांति फैलाया जा रहा है अननेसेसरली। कभी भी कोई कानून में जब बदलाव आता है तो शोर शराबा ऐसे ही बरतता है, लेकिन फाइनली आप देखिए कभी भी कोई कानून का दुरुपयोग नहीं होता। अभी भी इस कानून में रिफॉर्मेशन की जरूरत इसलिए आई थी क्योंकि काफी सारे जो पेंडिंग केसेस हैं, हाँ। उन लोगों के जमीनों के सारे पेपर्स उनके पास है, और जिस तरीके के ये चेंजेस आएंगे तो जब जमीनें क्लियर हो जाएंगी तो निश्चित तौर पे जिनकी जमीनें हैं वो उनको दी जाएंगी। ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि बड़े महकमों को दिया जाएगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया जाएगा, या संजय सिंह जी का ये कहना कि अब वापस से ये कई और लोगों के गुरुद्वारे की और बाकी गिरजाघरों के लेंगे, ये सब भ्रांति फैलाकर अननेसेसरली किसी के भी काम के तरीके को बदनाम करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी होगी, कोई भी बात पे इतना जल्दी अपना रिएक्शन नहीं देना चाहिए संजय सिंह जी को। और मुझे लगता है एक बार इस रिफॉर्मेशन के तहत कुछ चीजों को देख लेने के बाद अगर ये हंगामा किया जाए तो कहीं जाकर लगता है कि सटीक बैठेगा। बहुत जल्दी में है लोग और बहुत ज्यादा इसमें भ्रांति फैला रहे हैं, और अननेसेसरली एक सही कदम को, जैसे आप देखिए कश्मीर वाला जो लागू हुआ था 370 का, उस वक्त भी कितना हंगामा हुआ था संसद में, लेकिन आज उससे क्या मिल रहा है? आज कश्मीर के लोगों में देखिए बच्चे पढ़ने लग गए, आतंकवाद खत्म हो रहा है, लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो जॉब बिजनेस करने लग गए। मुझे लगता है कि चेंज जब होता है तो कुछ लोगों को जरूर उससे दिक्कत होती है, और चेंज अपने आप में ही काफी बड़ी चीज होती है। ठीक है दीप्ति जी, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है दीप्ति जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।